आज जासूसी के इल्जाम में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ यह केस दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के गठन और उसमें की गई गैर कानूनी अपॉइंटमेंट्स को लेकर हुआ। इल्जाम यह है कि इस यूनिट के जरिए केजरीवाल की सरकार ने राजनीतिक विरोधियों और आम आदमी पार्टी के कुछ अपने ही नेताओं की जासूसी करवाई। इस केस में मनीष सिसोदिया पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये धाराएं काफी सीरियस हैं। सिसोदिया के खिलाफ इस मामले में 5 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपी की लिस्ट में दिल्ली सरकार के कुछ अफसरों के अलावा मुख्यमंत्री केजरीवाल के एडवाइजर गोपाल मोहन का नाम भी है। इस मामले में शिकायत 2016 में उस वक्त के दिल्ली के डिप्टी सेक्रेटरी विजिलेंस केसी मीणा ने दर्ज करवाई थी। असल में फरवरी 2016 में केजरीवाल सरकार ने अपने कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कामकाज पर नजर रखने के नाम पर फीडबैक यूनिट का गठन किया था। 29 सितंबर 2015 को कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई थी। इस यूनिट में शुरू में 20 भर्तियां की जानी थी। इस यूनिट में एलजी की मंजूरी के बगैर 17 लोग अपॉइंट किए गए। इस यूनिट के लिए 1 करोड़ का बजट रखा गया। इस फंड में से एक डिटेक्टिव एजेंसी और एक सिक्योरिटी एजेंसी को भुगतान दिखाया गया, लेकिन सीबीआई को शुरुआती जांच में पता चला है कि इन कंपनियों को कोई पेमेंट नहीं हुआ। ये बिल फर्जी निकले। सीबीआई का दावा है कि इस यूनिट का इस्तेमाल मनीष सिसोदिया ने अपने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी के लिए किया। मनीष पहले से शराब घोटाले के केस में ईडी की कस्टडी में है। आज उनके खिलाफ सीबीआई ने दूसरा केस दर्ज कर लिया तो केजरीवाल ने इसे मोदी की साजिश बताया। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए यह प्रधानमंत्री की साजिश है। सरकार उन्हें लंबे वक्त तक जेल में रखना चाहती है। देश के लिए दुखद है। लेकिन हैरानी की बात है कि आज केजरीवाल जब कैमरे के सामने आए तो सिसोदिया के सपोर्ट में कुछ नहीं बोले। उनसे सिसोदिया के नए सीबीआई केस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, इस पर रोज बात करते हैं, ये सब भी कूड़ा है। CBI has registered another case against Let's talk about the कूड़ा यार। ये तो रोज ही तुमसे बात होती है, वो भी कूड़ा ही है। लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ दूसरे केस को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के काले कारनामों की कली खुलने की शुरुआत बताया। मनोज तिवारी ने कहा कि सीबीआई को यह पता लगना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के इशारे पर कहीं फीडबैक यूनिट देश विरोधी काम में तो नहीं जुटी थी। फीडबैक यूनिट के नाम पे दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के व्यापारियों की, दिल्ली के प्रमुख लीडर्स की और दिल्ली के कई, उसमें सभी लोग, पता नहीं कोई पत्रकार भी शामिल हो, सब, और उनको राइट टू प्राइवेसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए उनकी फोन टेप किए गए हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, मौलिक अधिकार का हनन है। और एक सबसे बड़ा खतरा, हमने सदन में भी कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रमुख अधिकारियों के जो रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका डेटा लेकर के किसी देश विरोधी शक्तियों को शेयर तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे बड़ी आशंकाएं हैं और इस अपराध में निश्चित रूप से कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषी हैं तो बड़ी कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये बात सही है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर जो नया केस दर्ज किया है उसमें करप्शन का इल्जाम कोई बहुत गंभीर नहीं लगता। फीडबैक यूनिट में कुल 17 भर्तियां हुई, सिर्फ 1 करोड़ का बजट था, जिसमें से सिर्फ 5 लाख रुपए निकाले गए और 2.5 लाख रुपए 2 प्राइवेट कंपनियों को भुगतान करने का दावा किया गया। तो ये कोई राशि बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल विरोधियों की जासूसी के लिए किया गया, यह आरोप गंभीर है। अगर सीबीआई इस केस में सबूत सामने रखती है, आरोप सिद्ध कर पाती है, तो केजरीवाल की कानूनी और राजनीतिक मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि जिन लोगों की जासूसी का दावा किया जा रहा है उसमें सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के लोग नहीं हैं, उनमें केजरीवाल की अपनी पार्टी के लोग भी हैं। अगर यह मामला साबित हो जाता है तो यह मैसेज जाएगा कि केजरीवाल को अपने लोगों पर भी भरोसा नहीं है, वो अपने लोगों की भी जासूसी करवाते हैं, उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।